नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी सुपर टेट का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली उसका सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज हम उसी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या क्या विषय रहेंगे, किस विषय के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं सिलेबस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं सिलेबस में कितने विषय रहने वाले हैं। तो इसमें 13 मुख्य विषय रहने वाले हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, सामान्य ज्ञान एवं सामायिक घटनाएं। उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर, जीवन कौशल। उसके बाद प्रबंधन एवं अभिरुचि। ये 13 मुख्य विषय रहने वाले हैं। किस विषय से कितना पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, ये देख लेते हैं अब। तो जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इससे 40 नंबर के तीनों विषयों को मिलाकर 40 प्रश्न आएंगे। गणित से 20 प्रश्न आएंगे, विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और पर्यावरणीय अध्ययन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, शिक्षण विधियों से 10 प्रश्न आएंगे, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP जिसको बोलते हैं, उससे 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान एवं सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर एंड जनरल स्टडी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे, और जीवन कौशल प्रबंधन से 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद और देख लेते हैं, कुल प्रश्न होंगे 150 और अंक होंगे 150, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो पेपर का फॉर्मेट होगा मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। समय रहेगा 2.5 घंटे। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा कि यूपी पुलिस, रेलवे वगैरह, UPSC, UPPSC, RO सभी में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और अंतिम निर्णय आयोग का होगा किसी भी विवाद की स्थिति में। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण से पूछा जाएगा। उसमें वर्ण विचार से संयुक्त वर्ण, व्यंजन वगैरह ये सारा टॉपिक आएगा। शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक, अव्यय वगैरह ये सब आएंगे। उसके बाद संधि, संधि वाला टॉपिक इसमें है। समास, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्ण विचार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि यानी बर्तनी वगैरह यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी रचनाओं से संबंधित अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, इनके बारे में प्रश्न आएगा। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अपठित गद्यांश आएगा इसमें। हिंदी साहित्य से भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अलंकार, छंद, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी में क्या क्या आएगा। तो अंग्रेजी में ग्रामर आएगा। ग्रामर से टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। उसके बाद मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर्स। क्वेश्चन टैग्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वोकैबुलरी से आएगा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, आइडोम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट यानी शुद्ध वर्तनी। उसके बाद कंप्रीहेंशन आएगा, एक अपठित गद्यांश दिया होगा, उसका आपको उसके आंसर निकालने होंगे, 3-4 प्रश्न होंगे उससे संबंधित। उसके बाद सेंटेंस, वाक्य रचना आएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी परिवर्तन वाक्यों का ये आएगा। उसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आएगा। रीडिंग स्किल से स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब पूछा जाएगा। राइटिंग स्किल से लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, कोई भी लिखित में इसमें प्रश्न नहीं आएगा। साहित्य से भी आ सकता है यहाँ में प्रश्न, पोइट्री अप्रोच से कुछ लाइनें दी जा सकती है उनसे संबंधित आ सकता है। अलंकार आएगा, और मिसलेनियस से शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, और कुछ शब्दों के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि ये बहुत कम संभावना है इस टॉपिक से प्रश्न आए। उसके बाद संस्कृत, भाषा ज्ञान, संस्कृत वर्णमाला, स्वर व्यंजन, संधि, समास,
उपसर्ग प्रत्यय ये आएगा। उसके बाद शब्द रूप, शब्द रूप से राम, साधु, फल, यानी कि मुख्य मुख्य कुछ शब्द रूप आपको लगभग 10-12 याद करने हैं। राम के, बालक के, मुनि के, साधु के, लता के, मातृ, पितृ आदि शब्द रूप आपको याद करने हैं। फिर धातु रूप, लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, ये थोड़ा लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये 4 लकारों से मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में। आपको धातुएं याद करनी है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, दोनों तरह की, लगभग 15-15। कारक चिन्हों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वनाम आएगा इसमें, सर्वनाम के शब्द रूप आप तैयार कर लीजिए। अस्मत्, युष्मत्, तत्, इदम, एतत्, किम, यत्, इन सब के रूप याद कर लीजिए। विशेषण, विशेषण आएगा इसमें। अव्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुवाद से भी आ सकता है, किसी कोई लाइन दी होगी उसका अनुवाद लिखा होगा, कौन सा सही है तो आपको पहचानना है। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। श्लोक एवं लोकोक्ति आ सकती है इसमें। अपठित गद्यांश तो आएगा ही आएगा, और पद्यांश भी आ सकता है। गद्यांश पद्यांश दोनों आ सकते हैं, या फिर एक आएगा। मौखिक क्षमता, संवाद, लेखन, छोटे वाक्य बनाना, यहाँ से कोई भी वाक्य दिया होगा शुद्ध शुद्ध आपको पहचानना होगा। उसके बाद गणित, गणित में क्या क्या आएगा? संख्या पद्धति, प्रतिशतता, क्षेत्रमिति, बीजगणित टॉपिक जो इसमें है आप देख लीजिए। बीजगणित में बीजगणितीय व्यंजक, सरलीकरण, घातांक करनी, बहुपद, द्विघात समीकरण, प्रतिशतता में लाभ हानि प्रतिशत, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये आएगा। उसके बाद अनुपात और समानुपात में अनुपात, समानुपात, मिश्र एवं मिश्र धातु, साझेदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ज्यामिति से आएंगे प्रश्न, आंकड़े एवं प्रायिकता से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान में भौतिक विज्ञान में द्रव्य, उसके गुण, बल और गति, ऊर्जा, विभिन्न रूप, ऊर्जा के कार्य, शक्ति, प्रकाश, ध्वनि, गर्मी, विद्युत और चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, मौसम, जलवायु, तूफान, चक्रवात, इंद्रधनुष, सूर्य और चंद्रमा वगैरह, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान में पदार्थ की प्रकृति, तत्व, यौगिक, धातु, अम्ल, क्षार, कार्बन और उसके यौगिक, जंग और रोकथाम के उपाय, दैनिक जीवन में रसायन, इसमें पृथ्वी वाला टॉपिक भी शामिल होगा। हालांकि भूगोल का विषय होता है, भूगोल का टॉपिक, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है ये, सौर मंडल, तारे वगैरह इनसे संबंधित। जीव विज्ञान में मुख्य टॉपिक आएंगे, जीवन में मूल इकाई, जीवों की विविधता, पादप, जीव जंतु जगत, मानव शरीर, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, रोग और उसके कारण, रोकथाम के उपाय, स्वच्छता आदि। पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, यहाँ से प्रश्न आएंगे। उसके बाद अब देखते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें पर्यावरण मुख्य विषय रहेगा ही रहेगा। इसमें पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, घटक, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण, जल संरक्षण, वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा के स्रोत, अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन वगैरह ये रहेगा। और भूगोल के अंतर्गत इसमें आएगा भारत का भौगोलिक स्थान एवं विस्तार, पर्वत पठार, नदियाँ, झीलें, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति एवं वन्य जीवन, जनसंख्या, वितरण, वृद्धि एवं प्राकृतिक आपदाएं। फिर विश्व भूगोल से विश्व का भौगोलिक परिचय, महाद्वीप एवं महासागर, प्रमुख देश एवं राजधानियाँ, विश्व की प्रमुख नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल, जलवायु प्रदेश एवं वनस्पति प्रदेश। इतिहास से प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रमुख क्षण। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, महत्व, शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, विभिन्न गतिविधि आधारित शिक्षण, मूल्यांकन एवं विधियाँ। मानचित्र से तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा फिलहाल इसमें। नागरिक शास्त्र से इसमें भारतीय संविधान, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय सुशासन, पंचायत एवं नगरीय निकाय, चुनाव प्रक्रिया ये आएगा। उसके बाद CDP, बाल मनोविज्ञान से बाल विकास की अवधारणा, विकास का अर्थ, परिभाषा, विकास के सिद्धांत, नियम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सब आएगा। विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब आएगा। शारीरिक विकास
इसके अंतर्गत शारीरिक वृद्धि, मोटर विकास, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, संवेदी अंगों का विकास, ये सब, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, यानी कि बाल विकास का पूरा जो टॉपिक है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में एनोलॉजी, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या श्रेणी, क्रम एवं रैंकिंग, वेन आरेख, कथन, निष्कर्ष, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, गणनात्मक परीक्षण, दिशा ज्ञान, पहेली, बैठने की व्यवस्था, डेटा व्यवस्था। उसके बाद तार्किक चिंतन, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, ये सारे टॉपिक आएंगे। टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल वगैरह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिजिटल सुरक्षा, प्रोग्रामिंग की मूल बातें, MS ऑफिस, वेब प्रौद्योगिकी का परिचय, इंटरनेट का परिचय, वर्तमान तकनीकी एवं भविष्य। आज के टाइम पे AI वगैरह बहुत चर्चित है, AI का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, तो AI से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। इंटरनेट, ईमेल, www, FTP, चैट GPT वगैरह, इन सबसे प्रश्न पूछा जाएगा जरूर। 1-2 प्रश्न चैट GPT, मतलब AI से संबंधित प्रश्न आना ही आना है, 1 या 2, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जीवन कौशल का अर्थ है वो महत्व, आत्म जागरूकता, समस्या समाधान कौशल, नेतृत्व कौशल, भावनात्मक प्रबंध, समय प्रबंध, टीम वर्क, सहयोग, संवाद कौशल, भावनात्मक प्रबंध, निर्णय लेने की क्षमता, स्वस्थ जीवन शैली, ये टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के सिद्धांत, पाठ योजना, शिक्षण के प्रकार, मूल्यांकन, शिक्षण के साधन एवं सामग्री, समावेशी शिक्षा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है यूपी सुपर टेट में। करंट अफेयर में क्या क्या आ सकता है, तो राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार एवं सम्मान, विज्ञान एवं तकनीकी, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें एवं लेखक, रिपोर्ट एवं सूचकांक, आर्थिक घटनाएं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, प्रमुख मेले एवं उत्सव, नदियाँ एवं सिंचाई परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, जनजातियाँ, प्रशासन एवं योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश संबंधित जितनी भी योजनाएं, उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, इसमें जो जो योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष से कम 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वहाँ से प्रश्न आ सकता है। और समसामयिक घटना, यानी कि घटनाक्रम है जिसको कहते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से भी प्रश्न लगभग 10 आएंगे। तो आप इन चीज़ों की तैयारी पहले से कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल निपुण पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर हम CTET और सुपर टेट के वीडियो डालते रहते हैं, तो वहाँ से आप वीडियो देखकर लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।